ताकत को नापने की जब पहली कसौटी रखी जाती है तो दुनिया सबसे पहले फ़ौज को देखती है, क्योंकि तारीख़ में वही कौमें ज़िंदा रही जो अपने दिफा में मजबूत थी, और वही कौमें असर रखती हैं जिनके हथियार दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं। फ़ौजी ताकत किसी मुल्क को दो बड़े फ़ायदे देती है: अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरों पर दबाव, यानी डिटर्रेंस और डोमिनेंस। और यही दोनों सलाहियतें आलमी सियासत का रुख मोड़ने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अगर हम हक़ाइक़ पर नज़र डालें तो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर अमेरिका है। सिर्फ इसका दिफाई बजट ही तकरीबन 900 अरब डॉलर के करीब है, जो अगले चंद बड़े ममालिक के बजट को मिलाकर भी उस सतह तक नहीं पहुंचता। अमेरिका के दुनिया के कम अज़ कम 70 ममालिक में 750 के करीब फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, और यही वो आलमी फुटप्रिंट है जो अमेरिका को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक निज़ाम बनाता है। इसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के बाकी तमाम ममालिक मिलाकर भी इस तादाद को नहीं छू पाते। ये वो ताकत है जो दुनिया को खुले अंदाज में दिखाई भी देती है और खामोशी से फैसलों को बदलती भी है। उधर चाइना ने फ़ौजी ताकत को एक नए अंदाज में बढ़ाया। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव स्टैंडिंग आर्मी है, जो तकरीबन 20 लाख से ज़ायद फ़ौजियों पर मुश्तमिल है। चाइना हर साल अपनी नेवी में 12 से ज़ायद बड़े जंगी बहरी जहाज़ शामिल कर रहा है। ये रफ्तार दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं। इसके दिफाई बजट में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और वो एंटी शिप सिस्टम्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग जैसे मैदानों में बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। चाइना जानता है अगर किसी आलमी मुकाबले में अमेरिका के बराबर खड़ा होना है तो फ़ौज सिर्फ एक इदारा नहीं, एक ताकतवर आलमी सिग्नल होनी चाहिए। रशिया का मामला मुख्तलिफ है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, तकरीबन 5970 वार हेड्स। ये वो ताकत है जिसने रशिया को हमेशा एक स्ट्रेटेजिक खतरा बनाए रखा, चाहे उसकी मईशत कमज़ोर है या टेक्नोलॉजी सुस्त, मगर न्यूक्लियर सलाहियत उसे आलमी शतरंज की मेज़ पर अहम खिलाड़ी बनाती रही है। रशिया जानता है कि कभी कभी ताकत तादाद में नहीं बल्कि खौफ में छुपी होती है, और रशिया का खौफ दुनिया भूल नहीं पाती। लेकिन यह भी एक सच है कि फौजी ताकत अब सिर्फ ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा की जंग नहीं रही। जदीद जंग अब इंफॉर्मेशन में लड़ी जाती है, साइबर नेटवर्क में लड़ी जाती है और स्पेस में लड़ी जाती है। आज वो मुल्क असल ताकत रखता है जो अपने दुश्मन को मैदान में आने से पहले डिजिटल सतह पर रोक दे, जो रडार के बजाय सैटेलाइट से दुनिया की निगरानी करे, जो टैंक के बजाय एल्गोरिदम से जंग जीत ले। इसलिए फ़ौजी ताकत की बुनियाद तो थी, मगर ताकत की इमारत सिर्फ इस पर खड़ी नहीं। जंगी